हाँ चलिए, तो सभी बच्चों को जय हिंद है मेरा। चलिए, हमने पीछे वाले वीडियो में यह समझ लिया था कि दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, उसको पहचानने का ट्रिक क्या है, उस सब के बारे में हम लोग समझ लिए थे। अब आइए हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कौन कौन सा संबंध होता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे एगो नोट कर, नोट समझो, नोट कर रुपये के, 5 रुपये का नोट देखा ना लिखल बा, यहाँ लिखा गया है नोट। नोट लिखा गया है कि जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नोट में, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा उसे बबुआ हम कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आया ना। देखिए जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो 1 तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या। और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो तुम्हारा 2 क्या होगा, परिमेय संख्या। और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो क्या होगा तुम्हारा ही √9 क्या होगा, परिमेय संख्या। और √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो तुम्हारा √25 क्या होगा, परिमेय संख्या। और √49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो तुम्हारा कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। उसी प्रकार √64, √100 और √21 का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। देखिए, और √64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, √100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और √21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। तो बबुआ ध्यान दीजिए लोग, बहुत सारा बच्चा सब समझ में नहीं आता है, जहाँ रूट देखता है उसको अपरिमेय मारता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा लोग, जिसका पूरा का निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, वो तुम्हारा कौन सा संख्या होगा बबुआ, वो तुम्हारा होगा बबुआ परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो इतना बात आपको समझ में गया ना। तो अपरिमेय अपरिमेय हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जो उस वीडियो को नहीं देखा आप लोग लो सब पर उस वीडियो को देखो, उसका इस वीडियो को देखना लो। चलिए लो आगे हम समझते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का बीच संबंध ना। अब मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए आप लोग हैं, तो आप लोगों के बीच हमारा कुछ संबंध एक नहीं है, स्टूडेंट और शिक्षक का आपस में संबंध है। उसी प्रकार हम समझते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में बकलवा कौन संबंध है, इसके बारे में हम समझते हैं। आइए लो तो एकदम फटाफट चुटकी बजाते हैं समझते हैं, ध्यान दीजिए लो। पहला हम समझते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच योग संबंध। कौन संबंध, योग संबंध। योग संबंध योग मुद्रा में, तो योग माने का होला जोड़, योग माने का होला जोड़। तो आवलेंगे बबुआ देखल जाओ परिमेय अपरिमेय में का संबंध बा, योग संबंध में ध्यान दे यहाँ पे। तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या का बीच में योग संबंध का होला, तो तनी आओ देखा ने। पहले देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा तुम्हारा होगा परिमेय संख्या। क्या करनी है, परिमेय संख्या में जब आप किसी परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो तुम्हारा हमेशा क्या मिलेगा बबुआ, परिमेय संख्या मिलेगा। कैसे, तो हाई देखिए ऐसे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे आप देखिए 5 तुम्हारा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो है सर जी। है 3 कंचे तुम्हारा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, एकदम है सर जी। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। 8 तुम्हारा कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम कह देता हूँ जो ससुरा पूर्णांक संख्या तुम्हारा होगा, तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही होगा। तो तुम्हारा ई परिमेय आ ई परिमेय, 5 परिमेय आ 3 परिमेय मिलकर कितना हो गया 8। तो 5 + 3 = 8 हो गया। तो 8 तुम्हारा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। इसी प्रकार 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। तो 9 तुम्हारा परिमेय है और 3 भी तुम्हारा परिमेय है, दोनों ससुरा पूर्णांक है। तो 9 3 12 की तुम्हारा परिमेय का परिमेय, तो परिमेय होगा। इधर देखिए लो 5/3 + 4/2 दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू आएगा 22/6। तो बताओ तो 22/6 को हम P/Q के रूप में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, आप तो एकदम ससुरा लिखे हैं। तो कह सकते हैं कि जिसे पूर्णांक बटा पूर्णांक में लिख सकते हैं उसे कौन संख्या कहते हैं बबुआ, उसे कहते हैं हम कौन संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। आगे देखिए लो, आगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या। कैसे, तो ध्यान दीजिए बाबू, 2 कौन तुम्हारा संख्या देखिए, जैसे में 2 तुम्हारा परिमेय हो गया, आप प्लस में √3 तुम्हारा क्या हो गया, √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कैसे, √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा। आप ही बताइए √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय। तो ध्यान देने योग्य बात क्या इसमें बाबू, कि 2 तुम्हारा परिमेय संख्या है जबकि √3 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों आपस में जुटेगा नहीं जुटेगा। जैसे कहिएगा कि एगो कुकुर का पहुँच एगो बैल का पहुँच, दोनों को जोड़ेंगे तो जुटेगा, कहिए कभी जुटने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार ये है, 2 तुम्हारा परिमेय संख्या है जबकि √3 तुम्हारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों आपस में जुटेगा ही, आपस में नहीं जुटेगा। आगे देखिए बाबू,
5 प्लस रूट 5, तब 5 तुम्हारा हो गया परिमेय संख्या, जबकि बबुआ रूट 5 तुम्हारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट 5 तुम्हारा पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि 5 तुम्हारा पूर्णांक संख्या है, तो ये है परिमेय और जबकि है ये अपरिमेय, दोनों मिलेगा तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछेगा 5 प्लस रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आँख मून के मारिया कौन सी अपरिमेय है। ठीक उसी प्रकार है देखिए बबुआ है 7 है, कितना है 7 है, और है कितना रूट 3 है, तो बताओ तो 7 तुम्हारा पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन बबुआ रूट अंडर 3 तुम्हारा पूर्णांक संख्या नहीं है। बबुआ रूट अंडर 3 तुम्हारा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये तुम्हारा कौन संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कौन संख्या अपरिमेय। तो तुमसे कोई पूछ रहा है बबुआ 7 प्लस में रूट अंडर 3 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या का है, तो परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आगे समझिए लो, 8 प्लस में रूट अंडर 3 है, तो 8 तुम्हारा है परिमेय संख्या, जबकि रूट अंडर 3 तुम्हारा क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय हमेशा मिलेगा होगा अपरिमेय है, कभी भी आपस में नहीं जुटेगा बबुआ, मतलब मन जोड़ दीजिएगा लोग। हाँ देखिए 9, तो 9 तुम्हारा परिमेय संख्या है, जबकि रूट अंडर 7 तुम्हारा क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। हाँ चलिए, तो पूछाएगा 9 प्लस में रूट अंडर 7, 9 प्लस में रूट अंडर 7 कैसी संख्या है, तो कहिएगा सर जी ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 तो हमारा पूर्णांक संख्या है, जबकि रूट अंडर 7 तुम्हारा पूर्णांक संख्या नहीं है, और इसका रूट अंडर 7 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला देखिए आपका अगला संबंध है अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या। पहले देखिए, पहले इसमें था चलिए, तो यहाँ आपका अपरिमेय संख्या, यहाँ कौन संख्या बाबू आपका परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होता है। कैसे? तो कौन सा बबुआ यहाँ ध्यान दीजिए लो, यहाँ देखिए लो बाबू, यहाँ है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 तुम्हारा पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो देखिए तो बबुआ रूट अंडर 5 तुम्हारा हो जाएगा परिमेय संख्या, जबकि यहाँ 3 तुम्हारा सूखले है, तो सूखले 3 है, तो यहाँ तुम्हारा 3 कौन सी होगा परिमेय। तो अपरिमेय प्लस परिमेय मिलकर होगा कौन सी हमेशा अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? समझिए बाबू एक और दूसरा का एग्जाम्पल, रूट अंडर 7 प्लस में 2, तो रूट 7 का तुम्हारा पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो तुम्हारा अपरिमेय हो जाएगा, जबकि 2 तुम्हारा कौन सा होगा परिमेय होगा। तो रूट अंडर 7 तुम्हारा अपरिमेय संख्या, 2 तुम्हारा क्या है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या, तुमको मालूम है। ठीक उसी प्रकार रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 9 है, तो देखिए रूट अंडर 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बबुआ तनी यहाँ ध्यान देव, रूट अंडर 9 बा, तो रूट अंडर 9 के वर्गमूल पूरा निकली का ना निकली, निकली पूरा वर्गमूल निकली। तो देखो हाई हो जाए कौन सी अपरिमेय, जबकि रूट अंडर का होता है परिमेय। तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा का है अपरिमेय। तब पूछा जाए रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर कौन संख्या होता है अपरिमेय संख्या हुई। आगे समझा रूट अंडर 17, तो रूट अंडर 17 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। आप प्लस में 5 तुम्हारा क्या होगा परिमेय संख्या। तब अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा और रूट 17 प्लस 5 कौन संख्या है, परिमेय के अपरिमेय, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या का है। तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या हमेशा क्या वाला अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय। अब दोनों का हो गया अपरिमेय, पहले था परिमेय परिमेय, अब लास्ट में हो गया अपरिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। अब यहाँ ध्यान से समझिए बबुआ, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 5 भी तुम्हारा अपरिमेय है और रूट अंडर 3 भी अपरिमेय है। इसको गलती से रूट अंडर 8 मत कर दीजिएगा बबुआ, ये गलत हो जाएगा। है बबुआ ना जुटी ना, 4 गो बैल आ 5 गो भैंस कह गई सन, तो 4 गो बैल 5 गो भैंस नहीं जुटेगा, क्या है सेम राशि नहीं है, एडिशन सेम क्वांटिटीज में होता है, ध्यान दीजिए लोग। तो देखिए तुम्हारा ई कौन सी है अपरिमेय संख्या, कौन सी है अपरिमेय संख्या। तो दोनों देखिए दोनों आपस में मिलेगा, दोनों आपस में नहीं मिलेगा। तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 तुम्हारा कौन सा संख्या होगा अपरिमेय संख्या। और रूट 2 प्लस में रूट 2 भी तुम्हारा अपरिमेय संख्या है और रूट 2 भी अपरिमेय संख्या, ये जुट जाएगा वो, ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 2 तुम्हारा कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, जबकि रूट अंडर 2 कौन सी तुम्हारा अपरिमेय। तो देखिए तो परिमेय प्लस में अपरिमेय हमेशा अपरिमेय हो जाएगा। रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, रूट 5 भी अपरिमेय है और रूट 5 भी अपरिमेय है, और दोनों को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, सीधी सी बात है।
इसी प्रकार रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 12, 7 के वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब 12 के वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो रूट 7 प्लस 12 तुम्हारा ये भी कहा जाएगा अपरिमेय संख्या होगा था। तो आशा करते हैं कि आपको योग संबंध आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं अंतर संबंध क्या होता है, ठीक है। हाँ तो चलिए बबुआ, तो इधर आप लोग समझ लिए होंगे कौन संबंध, अंतर संबंध, सॉरी योग संबंध। अब हम समझते हैं अंतर संबंध। देखिए बाबू, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का बीच में अंतर संबंध क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनटों के लिए। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर संबंध क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए लो, पहला होता है परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो देखिए 7 तुम्हारा कौन सी है, परिमेय संख्या, पूर्णांक तो है, और -2 तुम्हारा कौन सी है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखिए लो, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बबुआ, 5। तो 5 तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कह सकते हैं परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हमेशा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देखिए लो बाबू, आगे है 8 माइनस के 3। तो 8 तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या, और 3 तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या। पूर्णांक तो है, दोनों पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। और जो पूर्णांक तुम्हारा होगा वो एकदम डेफिनेटली कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही होगा। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो 5 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो कहेंगे अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। आगे देखिए लो, 7/3 अब -4/3। देखिए 7 भी तुम्हारा पूर्णांक है, 3 भी तुम्हारा पूर्णांक है। अब पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिखाया है, आई भी पूर्णांक बटे पूर्णांक में। जब इसको हम करेंगे तो 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो 7 एकम 7, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4। तो एक बात बताइए, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 3/3 का कितना हो जाएगा, 1। तो तुम्हारा जो 1 आया है तुम्हारा ये कौन संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो तुम्हारा ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, एकदम 110% होगा ही होगा। तुम्हारा ये पहला था। दूसरा देखिए लो, अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए लो, और √5, और √5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता है। तो √5 माइनस के 3, और √5 माइनस के 3, तो √5 तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जबकि सिर्फ 3 तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कह सकते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या और माइनस कितना, परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आपको क्वेश्चन दिया होगा कि बताइए और √5 माइनस 3 परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय, तो आँख मूंद के मरिए सीधे अपरिमेय संख्या होगा तो होगा। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार √3 माइनस 5, तो √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो तुम्हारा ये अपरिमेय हो जाएगा, जबकि 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार √7 माइनस 3, तो ठीक उसी प्रकार देखिए वो √7 तुम्हारा अपरिमेय संख्या होगा, जबकि 3 तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो पूछा जाएगा √7 माइनस 3 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो कहिएगा सीधे अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर में है आपका और √17 माइनस 6, तो √17 तुम्हारा होगा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, जबकि तुम्हारा 6 कौन सी होगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या घटाओ कौन सी, परिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग करना दिया सी आराम को। हाँ तो चलिए, और √17 माइनस कितना हो गया, 6, तुम्हारा कौन संख्या होगा बबुआ, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। चलिए लो आगे अगला देखते हैं नियम, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। पहले देखिए इसमें अपरिमेय था, अपरिमेय आ गया था। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, तो यहाँ समझिए, यहाँ 5 है तो 5 तुम्हारा परिमेय है, जबकि √3 तुम्हारा कौन सी अपरिमेय है, क्योंकि √3 को पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तब पूछा जाएगा 5 माइनस √3 तुम्हारा परिमेय संख्या के अपरिमेय, तो बबुआ कौन संख्या हो, बबुआ तू बताओ तो कौन संख्या हो, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ नाम दो 5 माइनस √7, तो 5 तो तार परिमेय संख्या हुई, जबकि √7 के अब पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकली, वही से √7 तार का हो जाए अपरिमेय संख्या हो जाए। तो 5 माइनस √7 तुम्हारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आगे समझिए लो, ठीक इसी प्रकार 2 माइनस √3, तो 2 है तो 2 तो तुम्हारा परिमेय संख्या है, जबकि √3 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहा जाएगा 2 माइनस √3 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार 7 माइनस √3 है, तो 7 तो तुम्हारा कौन संख्या, परिमेय संख्या, जबकि √3 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पूछा जाएगा
7 माइनस रूट 3 तुम्हारा परिमेय का परिमेय तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार रूट अंडर 7 माइनस 3 और रूट अंडर 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, जबकि 3 का वर्गमूल निकल चुका है, वर्गमूल में है ये नहीं सोच रहा हूँ, तो ऐसे ही लिखा गया कितना पूर्णांक रूप में देख लो। तो तुम्हारा परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो कह सकते हैं रूट अंडर 7 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होगा है, कैसे अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है बबुआ, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आगे देखिए लो, अगला कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। देखिए तो कबो परिमेय हो या कबो अपरिमेय हो, कबो हैनर दाल चाटी कबो होनर दाल चाटी, तो दाल चटना है ध्यान, चौथा नियम कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या होगा तो कभी अपरिमेय। कैसे, तो देखो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 3 का तो वर्गमूल ना निकली, रूट अंडर 5 का ना निकली, तो दोनों अपरिमेय हुई, आई आपस में घटी ना, मालूम बटनो। तो देखिए ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 7, तो रूट 5 भी तुम्हारा अपरिमेय, रूट तुम्हारा 7 भी कौन सी अपरिमेय है, तो दोनों तुम्हारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जबकि रूट 3 माइनस 3, और रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा ना बबुआ, कितना आएगा 0। आज आपके 0 तार कौन संख्या, 0 कौन संख्या जल्दी बताओ तो, 0 तार कौन संख्या, परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार और रूट 5 माइनस रूट 5, तो रूट 5 में से रूट 5 जाते कितना भाई बबुआ, 0। और 0 तार कौन संख्या बबुआ, 0 कौन संख्या, तथा 0 परिमेय संख्या। तो देखो तो कब ये परिमेय होता कब अपरिमेय होता कि ना, तो कह सकते हैं अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, कब परिमेय संख्या होगी तो कभी अपरिमेय संख्या होगी। आइए आप समझते देखिए ये घटाव संबंध, हैनर लगा जोड़ संबंध, अब आइए हम पढ़ते हैं गुना संबंध। चलिए हाँ तो चलिए बबुआ अब समझते हैं हम, देखिए यहाँ पे अंतर संबंध समझ ले रहे हैं, योग संबंध। अब हम समझते हैं गुणनफल संबंध। गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में गुणा संबंध क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं ना। चैप्टर देख लेंगे तो बबुआ, परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या है। क्या तरिया देखो, जैसे में 7 गुने 3 लिख ला बानी, कितना लिख ला बानी, 7 गुने 3, तो 7 तार परिमेय संख्या, 3 भी तार कौन सी परिमेय संख्या है, यानी 7 भी पूर्णांक संख्या, 3 भी पूर्णांक संख्या, तो गुना करो 7 कैसे भी पूर्णांक संख्या, आ जौन पूर्णांक संख्या उतार परिमेय संख्या एकदम होके करी। 8 गुने 5, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 भी तुम्हारा परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या है, आ गुना कीजिएगा 40 तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या हमेशा तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या। आगे देखिए लो, 3 गुने 7 कितना है, 3 गुने 7, तो 7 का कितना होता है 21। तो जब तुम्हारा 3 परिमेय है 7 परिमेय है तो 21 अपरिमेय थोड़े हो जाएगा, ये भी परिमेय होगा। आगे देखिए लो, 5 गुना 5, 5 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, आ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 भी तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आगे समझिए लो, अपरिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या, ये हमेशा सोच रहा क्या होगा, अपरिमेय। कैसे, तो ध्यान दीजिए लो, और रूट 5 गुने 3, तो रूट 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं बबुआ, आ 3 तो एकदम परिमेय संख्या है, जब इसमें गुना करेंगे हम तो यह हो जाएगा रूट 3 5, कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 रूट 5, कितना हो जाएगा 3 रूट 5। देखिए यहाँ पे, तो जब इसको गुना करेंगे तो 3 रूट 5 होगा, जबकि बोकलवा ध्यान दीजिए लो, यहाँ पे 3 तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट अंडर 5 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे अपरिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या हमेशा तुम्हारा अपरिमेय संख्या होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा बबू बताओ 3 रूट 5 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय, तो आँख मून के अपरिमेय, काम खत्म। आगे देखिए लो, रूट 7 गुने 2, जब रूट 7 गुने 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 2 रूट 7। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ 2 रूट 7 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार रूट 5 गुने 3, और रूट 5 गुने 3, तो देखिए रूट 5 तुम्हारा अपरिमेय है, जबकि 3 तुम्हारा कौन सी परिमेय है, जब इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 5। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ 3 रूट 5 तुम्हारा कौन संख्या हुई, तो कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या है, तो देख लो अपरिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या हमेशा क्या होला, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई। आगे चलते हैं, देखिए लो आगे है परिमेय संख्या, यहाँ पहले लगा अपरिमेय अगला परिमेय, तो परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या हुए ना बतिया हुए, तो बतिया बने तो घुमा फिरा लगल बा। तो परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए लोग 5 गुने रूट 3 कितना है, 5 गुने रूट 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 रूट 3। तो तुम्हारा है 5 तो परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 तुम्हारा कौन सी अपरिमेय। तो परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होला, अपरिमेय। तब पूछा जाएगा बताओ 5 रूट 3 तुम्हारा अपरिमेय होगा कि परिमेय, तो कह सकते हैं अपरिमेय होगा। ठीक है ना। देखिए आगे देखिए लो 6 गुने रूट 2, तो 6 तो तुम्हारा परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ 6 रूट 2 तुम्हारा परिमेय का अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा। ठीक उसी प्रकार 7 गुने रूट 3, तो 7 तो तुम्हारा परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 तुम्हारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 रूट 3, तो 7 रूट 3 तुम्हारा परिमेय का अपरिमेय बबुआ, तो अपरिमेय हो, सीधी सी बात बा। इसी प्रकार 3 गुने रूट 3,
जब गुना के यही हो जाएगा 3√3, तो 3√3 तुम्हारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो ध्यान दीजिएगा 3√3 तुम्हारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। ये था तीसरा नियम। आइए चौथा नियम में समझते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या। तो सोच रहा देखो ये कबो परिमेय हो या कबो अपरिमेय हो, देखो क्या तरिया। तो देखो √2 आ गुने √3, √2 भी अपरिमेय और √3 भी अपरिमेय। में गुना ना हो बबुआ, सेम राशि में क्या होता है क्वांटिटी होता है। गुना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालेगा उसका मान कौन सी अपरिमेय होगा। तो √2 भी तुम्हारा अपरिमेय है और √3 भी तुम्हारा कौन सी है अपरिमेय है। तो अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होगा हमेशा अपरिमेय। जबकि यहाँ देख लो √2 गुना √2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बबुआ, और √2 गुना √2 तो क्या √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो तुम्हारा परिमेय हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या को वो परिमेय हो कभी अपरिमेय हो। कैसे, आगे ध्यान दो, आगे एग्जाम्पल √3 गुना √3, तो 3 में 3 से गुना करता √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाए 3, तो परिमेय संख्या भइल कि ना भइल। है देखो कब अपरिमेय होता कभी परिमेय होता। देखेंगे √5 गुना √3, तो √5 तार कौन संख्या, कौन संख्या अपरिमेय संख्या, और √3 तार कौन सी अपरिमेय संख्या, ठीक बनो। तो देखो तार कौन है अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 गुना √5, तो √5 गुना √5 के बाद कितना है 5 25, और 25 के बाद 25 का वर्गमूल कितना जब तार 5 हो जाए। तो देखो को भाई अपरिमेय संख्या को वो परिमेय संख्या। तो आज हम आप इस वीडियो में समझ लिए लो, ध्यान दीजिए बाबू कि योग संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, गुणनफल संबंध क्या है। नेक्स्ट वीडियो जब कल सुबह हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे ऑलरेडी से कि भाग संबंध क्या है। भागफल संबंध बच गया ना, उसके बाद हम लोग घुसेंगे यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम में, उसके बाद मौसन निकालने के सीखेंगे, लसन निकालने के सीखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए कुमार प्रेम सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सही बच्चों को जय हिंद।